नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जो कुछ हो रहा है उसकी पल पल की अपडेट्स हम आपको साझा कर रहे हैं। लेकिन देखिए, बिहार में तो बिहार की सियासत लगातार हलचल वाली है और नेताओं के खूब बयान आ रहे हैं। लेकिन इन दिनों आप देख रहे हैं कि मुकेश सहनी खूब तेवर में नजर आ रहे हैं। हालांकि अब बात करने महागठबंधन की, तो महागठबंधन में कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो एक्शन मोड में हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक्शन मोड में हैं। कांग्रेस और तेजस्वी यादव के बीच में भले ही कुछ बातचीत ना हो, लेकिन मुकेश सहनी बार बार ये दावा करते हैं कि डिप्टी सीएम तो हम ही बनेंगे। अब देखना यह होगा कि मुकेश सहनी लगातार डिप्टी सीएम और बड़े सेंधमारी की बात कर रहे हैं और उन्होंने उसके लिए रणनीति भी बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटरों को साधने के लिए वो बड़े बड़े चेहरों को भी अपने पार्टी में शामिल कराया है। और अब मुकेश सहनी पूरी तरह से ग्राउंड में एक्टिव हैं, 1 to 1 मैन से कनेक्टिविटी के मूड में हैं। और इसी दौरान देखिए, वो पहुंच गए हैं लोगों के बीच और लोगों के बीच से ही बड़ा संदेश दे दिया है। सरकार पर एक बार फिर से बड़ा हमला कर दिया है और देखिए, डिमांड भी कर दी है। और डिमांड भी किससे किया है? तो अपने ही समाज के एक बड़े नेता से डिमांड कर दी है। देखिए, पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहले मुकेश सहनी के बयान को सुन लीजिए। कैमरा चार लोगों का नाम था, उसमें से एक नाम पे केस रजिस्टर होता है, बाकी नाम को नहीं लिया जाता। वही लोग सवाल कर रहे हैं कि डॉक्टर संजय निषाद, श्रवण निषाद, परवीन निषाद, श्रवण निषाद यहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं दोषी हूँ तो हमको जेल में डाल दीजिए। संजय निषाद कह रहे हैं सीबीआई जांच हो जाए। आपको नहीं लगता कि निषाद समाज के जो लोग हैं, निषाद समाज के लोग, सरकार भी भाजपा की है तो इस पर राजनीति नहीं गरमा रही है? संजय निषाद खुद कह रहे हैं कि इस पर सीबीआई जांच हो जाए। तो निश्चित तौर पे सरकार वो खुद ही आ जाए, धरना पर बैठ जाए और सरकार को खिलाफ में खड़ा हो जाए कि इसको सीबीआई जांच होना चाहिए। निश्चित तौर पे हम लोग भी वही चाहेंगे, इसकी अच्छे से जांच हो और जो दोषी है उसी को सजा मिला। इसे नहीं कि हम लोग चाहेंगे कि निर्दोष उसमें फंसे, ठीक है। और वो तो सरकार का हिस्सा है, बिहार से उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक उनकी सरकार है, एनडीए गठबंधन से ही है। और हमको बहुत खुशी मिल रहा है कि उन्होंने ऐसा सीबीआई जांच की मांग किए हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा पहल है संजय डॉक्टर साहब का। और अगर नहीं जांच लिख रहे हैं, राज को ही लिखना है। अगर राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी नहीं लिख रहे हैं तो फिर आप कैसे पार्टी आप चला रहे हैं? एक पार्टी का गठबंधन के नेता हैं, एक बुरे निषाद के दम पर, पार्टी के कार्यकर्ता के दम पर आपकी पार्टी यहाँ तक पहुंची है। उसी के दम पर आज उसी के दम पे आप विधायक है, एमएलसी है, तमाम चीजें हैं, उसी के दम पे हुआ है। तो निश्चित तौर पे आपको अपने कार्यकर्ता की अगर फिक्र है तो आप धरना पे बैठ जाइए। मैं भी आपके साथ धरना पे आता हूँ। धरना पर बैठेंगे अगर संजय निषाद बैठेंगे। निश्चित तौर पे अगर बात मुकेश सहनी सना मल्ला कह रहे हैं, तौर पे अगर डॉक्टर साहब को लग रहा है कि उनकी बात जांच के लिए नहीं लिख रहे हैं सरकार, तो वो खुद एक सरकार है उत्तर प्रदेश में, उनको करे कदम उठाना चाहिए। मुख्यालय में धरने पे बैठ जाता, देश लेवल पे मैसेज जाता कि उनके अपने सरकार की बात नहीं माना जा रहा है। और ऐसे जगह पे हम भी आ जाएंगे वहाँ पे उनको सबको समर्थन देने के लिए। तो सिर्फ बोलने के लिए नहीं होना चाहिए, राजनीति करने के लिए नहीं होना चाहिए। हम तो सिर्फ परिवार से मिलने के लिए, क्योंकि सत्ता पावर में ही जो लोग हैं उन्हीं के नाम सोशल मीडिया में उछल रहा है। तो ये सब जांच का विषय है, उस पर हम लोग किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, ना ठहराने का काम कर सकते हैं। सुसाइड को कह रहे हैं कि जो धर्मात्मा सर, वो कह रहे हैं उनको लगता है कि उनकी लिखावट नहीं है, उनकी भाषा नहीं है, उस सुसाइड सब चीज़ के ऊपर जांच होना चाहिए, ठीक है। हम लोग यही आग्रह करते हैं कि पुलिस प्रशासन, सरकार जो है इसको गंभीरता से जांच करे और परिवार को न्याय मिले। और आज हम समाज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, डॉक्टर साहब भी लड़ रहे थे, समाज को आगे पहुंचाने के लिए सपना डॉक्टर साहब भी देख रहे थे। आज देखिए समाज कहाँ पहुंच रहा है। आज अपने तंग होकर अपनी जान को ख़त्म कर रहे हैं। तो ऐसे जगह पे डॉक्टर साहब को सोचना चाहिए और अपने सभी कार्यकर्ता के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए, मछुआरा के लिए उनके लड़ाई लड़ना चाहिए। अगर वो सही है, सब चीज़ सही है, तो सरकार में तो है ना, वो लड़ना चाहिए उनको। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जितना हो सकता है एज ए विपक्ष के नाते हम लोग योगी जी को भी लिखेंगे, प्रधानमंत्री जी को लिखेंगे, हम अखिलेश जी को लिखेंगे, तमाम जितने भी सरकार को, सिस्टम को लिखेंगे। और करना तो उन्हीं को है, हम लोग आके तो कर नहीं सकते, करना तो सरकार को ही है। और हम उम्मीद करते हैं योगी जी से कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले
परिवार के लोगों ने क्या बताया, सनी जी जो के अंदर थे आप? तो बहुत सारी बात है, सोशल मीडिया से सारी चीज़ तो हम लोग को जानकारी है। परिवार के लोग तो उतना इस स्थिति में नहीं है, उनके घर से चिराग बुझ गया है, वो परिवार के लोग उतना ये नहीं है। लेकिन हम लोग सोशल मीडिया आप लोग के माध्यम से बहुत सारा चीज़ जानकारी पहले से ही प्राप्त था, सिर्फ परिवार से मिलने के लिए आए और उनके दुख के घड़ी में हम लोग हैं, भविष्य में इस परिवार के साथ हम लोग एक आखिरी सवाल है, बहुत सारे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और बिहार में भी संघर्ष कर रहे हैं और हमसे अगर चुनाव लड़ना तो हमसे आज सिंबल ले लेंगे तो हम आज देने के लिए तैयार हैं उस परिवार के लिए। लेकिन अभी हमारी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है उत्तर प्रदेश में, अभी पहले बिहार में हम लोग काम करें और निश्चित तौर पे बिहार में हमारी पार्टी हमारी वजूद बनेगा तो निश्चित तौर पर अपने लोगों को आगे बढ़ाने का हर संभव हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, धर्मात्मा जी हमारे बीच में नहीं रहे और उस परिवार से मिलने के लिए आए हैं और परिवार के साथ हम लोग हैं और मैं उम्मीद करता हूं सरकार इस पर संज्ञान ले। उन्होंने अपने काम को खत्म करने से पहले सोशल मीडिया के जरिए बहुत कुछ लिखे, लाइव कई ऐसे पोस्ट हमने देखा, काफी सालों से परेशान थे और अंतिम वो लड़ते लड़ते अपने जान को खत्म कर दिया। तो इस पे जिस हिसाब से इस पे नाम तो देखा आपने, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी आज स्वर्गीय धर्मात्मा निषाद के गांव नरकटहा, थाना पनियारा, जनपद महाराजगंज, उत्तर प्रदेश पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की और ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि पार्टी इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। शोकाकुल परिजनों से मिलने के बाद सन ऑफ मल्लाह के नाम से चर्चित सहनी ने कहा कि धर्मात्मा निषाद आत्महत्या मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में राजनीति करने के समर्थक नहीं हैं, लेकिन समाज के एक युवा की मौत हुई है और वे इस पर न्याय की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्मात्मा होनहार युवक थे। इस मामले में 4 नाम सामने आए हैं, लेकिन एक व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है। उन्होंने संजय निषाद के इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि संजय निषाद खुद सरकार के अंग हैं, यहां से लेकर दिल्ली तक में उनकी सरकार है। अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है तो उन्हें धरना पर बैठ जाना चाहिए, हम लोग भी उनके समर्थन में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, करना होगा। इस मामले में सत्ता में बैठे लोगों का ही नाम आ रहा है। सरकार को हर बिंदु पर निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही इसे लेकर प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता को भी पत्र लिखेंगे। तो देखिए, बिहार के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश की भी राजनीति में मुकेश सहनी दखल दे रहे हैं। हालांकि पहले भी वो मुकेश सहनी जाति पाति से ऊपर उठकर भले ही वो निषाद समाज की बात करते हैं, लेकिन सभी समाज के लोगों के लिए काम भी करते हैं। और निषाद समाज की बात करें तो बिहार छोड़कर वो देश दुनिया के तमाम जगहों पर जाकर अपने समाज के लोगों को बात करते हैं, उनके हर दुख सुख में शामिल भी होते हैं। अब देखना होगा कि जब उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ अपने ही समाज के जो वहाँ निषाद समाज के बड़े नेता हैं, उनसे भी डिमांड कर दिया है, उनको भी धरने पर बैठने की सलाह दे दी है। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ अपडेट्स वहाँ से निकल कर आते हैं। क्या निषाद राजनीति में उत्तर प्रदेश में भी मुकेश सहनी अपनी तूती बुलवाने में कायम हो जाते हैं, या फिर बिहार में सीट गठबंधन जब होगा तो वहाँ पर भी कुछ अलग डिमांड करते हैं। देखना होगा क्या कुछ होती है अगली रणनीति मुकेश सहनी की। हालांकि हर अपडेट्स पर हमारी नज़र बनी हुई है। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।